जय हिंद, जय भारत। आज अपन एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम होगा खेल कूद। आज अपन खेल कूद से रिलेटेड जितने भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उनको लेकर आज अपन परिचर्चा करेंगे। और आप सभी का मैं तहे दिल से अपने यूट्यूब चैनल मिशन नेवी एयरफोर्स में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। जिन्होंने भी अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि जल्द से जल्द ही मैं आपके साथ लाइव उपस्थित हो सकूं। इसलिए अपने को सभी को क्या करना है, जितने भी अपने साथी हैं जो नेवी एयरफोर्स उन्हें अधिकार हैं उन्हें जल्द से जल्द जोड़ें और साथ में टेलीग्राम लिंक से भी जुड़े, ताकि वहां से आपको समय समय पर पीडीएफ भी उपलब्ध होती रहे। इसके अलावा आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो टॉपिक क्या रहेगा, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्पोर्ट्स। क्या रहेगा? तो आज अपन स्पोर्ट्स से संबंधित जितने भी प्रश्न है वो करने का कार्य करेंगे कि भाई स्पोर्ट्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो स्पोर्ट्स से संबंधित रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको लेकर आज अपन परिचर्चा करेंगे। और देखिए, स्पोर्ट्स में एक ऐसा टॉपिक है मेरे लाडलो, जहां से अक्सर एग्जाम के अंदर प्रश्न रिपीट होते हैं। क्या होते हैं? अक्सर एग्जाम के अंदर स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछ जाते हैं। और जहां तक है बात करता हूं मैं एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स के अंदर तो क्या होते हैं, इसके अंदर एयरफोर्स में तो वो बिल्कुल जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछ जाते हैं। और नेवी के अंदर है वो अलग जो है वो जैसे मान लो ट्रॉफी संबंधित एक पक्ष में कितने खिलाड़ी वगैरह वो पूछ जाते हैं। तो आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है, इसलिए जितने भी हो सके अपने दोस्तों को शेयर भी कर दे, ताकि क्या हो जल्दी से ज्यादा बच्चे जुड़े, देखें, उनको भी पता चले कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का जो पहला प्रश्न है वो ये रहेगा कि आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? मतलब ये क्वेश्चन आपकी नेवी में आ चुका है। ये क्वेश्चन किस में आ चुका है? ये नेवी की एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पहले मैं उसी से शुरुआत कर रहा हूं कि आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो याद रखना मेरे लाडलो, आइस हॉकी कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल है। कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा देश का। अगर आपको राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो याद रखना कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। और आपको जितने भी कुछ महत्वपूर्ण देश हैं जिनके आपको राष्ट्रीय खेल याद होने चाहिए, जैसे मैं बात कर रहा हूं अमेरिका। अमेरिका देश का अगर आपको राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो अमेरिका देश का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। अमेरिका देश का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। जापान देश का अगर आपसे राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो याद रखना मेरे लाडलो, जापान देश का राष्ट्रीय खेल है जूडो। और अगर ब्राजील देश का राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो ब्राजील देश का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा फुटबॉल। क्या हो जाएगा? फुटबॉल। तो ब्राजील देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, कनाडा का आइस हॉकी है, जापान का जूडो है, अमेरिका का क्या है? बेसबॉल। अमेरिका देश का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? तो अमेरिका देश का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। ठीक है ना। अब देखिए, कुछ ऐसे देश हैं जिनके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दे रहा हूं। अगर आपको स्पेन का पूछ ले कि स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो याद रखना मेरा लाडलो, सांड युद्ध। क्या हो जाएगा? सांड युद्ध स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है। इसके अलावा आपको पूछा जाए कौन से देश का? भारत का। तो भारत का आपको पता ही है कि भारत देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी, है ना। लेकिन कनाडा का क्या है? आइस हॉकी। ये जो भारत वाला है तो फील्ड में खेला जाता है, जबकि आइस हॉकी है कनाडा वाला, वो बर्फ के मैदान में खेलने का कार्य किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको पूछ ले रूस देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो रूस देश का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? शतरंज। रूस देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो शतरंज हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको स्कॉटलैंड देश का राष्ट्रीय खेल पूछा जाए, कौन से देश का? स्कॉटलैंड देश का अगर आपको राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो स्कॉटलैंड देश का राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल। कौन सा है? रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड देश का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देश का, भूटान देश का, मैं उन्हीं देशों की बात कर रहा हूं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। भूटान देश की बात की जाए, इसका भूटान देश का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। दाजी, है ना। भूटान देश का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। ये भूटान देश का राष्ट्रीय खेल है। इसके अलावा अगर आपको फ्रांस का पूछा जाए कि फ्रांस देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो फ्रांस देश का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा फुटबॉल। क्या हो जाएगा? फुटबॉल फ्रांस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो स्पेन का तो सांड युद्ध, भारत का हॉकी, रूस का शतरंज, स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल, भूटान का तीरंदाजी, फ्रांस का फुटबॉल, ब्राजील का फुटबॉल, कनाडा का आइस हॉकी, जापान का जूडो, अमेरिका का बेसबॉल हो गया। इसके अलावा अगर बात की जाए, याद रखना मेरे लाडलो, मैं उन्हीं देशों की बात कर रहा हूं जो एग्जाम में आ चुके हैं आपके अब तक। इंग्लैंड देश है, इंग्लैंड। और बात की जाए ऑस्ट्रेलिया देश की, तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? क्रिकेट है। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट है।
इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए मलेशिया, कौन सा देश का नाम पूछा जाए? मलेशिया। और एक देश का नाम आता है इंडोनेशिया। एक देश का नाम है मलेशिया और दूसरे का नाम क्या है? इंडोनेशिया। तो मलेशिया व इंडोनेशिया देश का राष्ट्रीय खेल अगर आपको पूछा जाए ना तो याद रखना बैडमिंटन। क्या हो जाएगा? बैडमिंटन। ये एयरफोर्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से इंडोनेशिया देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्या हो जाएगा? बैडमिंटन। अगर आपको चीन देश का राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो चीन देश का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? टेबल टेनिस। क्या जाएगा मेरे लाड लो? तो चीन देश का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा टेबल टेनिस। ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न क्या हुआ है? पुटअप हुआ है। इसके अलावा एक देश के बारे में और आया है आपके, बांग्लादेश। कौन सा जाएगा? बांग्लादेश। और बांग्लादेश का अगर आपको राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा कबड्डी। क्या हो जाएगा? कबड्डी बांग्लादेश का क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय खेल। और अंतिम रूप में आपके पूछा गया था श्रीलंका का। तो श्रीलंका देश का अगर आपको राष्ट्रीय खेल पूछा जाए कि श्रीलंका देश का राष्ट्रीय खेल क्या है तो याद रखना वॉलीबॉल। क्या हो जाएगा? वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल श्रीलंका देश का राष्ट्रीय खेल है। इतने आपको क्या याद रखने हैं? इन देशों के राष्ट्रीय खेल याद रखने हैं। मैं दावा करता हूं अगर कोई भी देश का राष्ट्रीय खेल पूछा जाएगा तो 100% आपकी जो स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। हो सके जहां तक ये देख के क्या करो, वीडियो को रोक लिया करो और स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या आप नोट्स बनाओ तो वैसे, अदरवाइज पीडीएफ तो मैं आपको उपलब्ध करवा ही रहा हूं। तो स्पेन का सांड युद्ध, भारत का हॉकी जैसे संबंध, ये जितने भी हैं ये हर एक भी ऐसा देश नहीं है जिसका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया हो। हर देश से एग्जाम में क्वेश्चन पुट हुआ है, चाहे किसी भी तरीके से क्यों न पूछा गया हो। इसलिए बहुत ही केयरफुली आपको क्या करना है? इन क्वेश्चनों को याद करना मेरे लाडलो। ऐसा ना हो कि अपने हाथ से क्या निकल जाए? क्वेश्चन निकल जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबका सही हो जाएगा, कोई किसी भी बच्चा भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बेसबॉल। बेसबॉल खेल का नाम है। बेसबॉल खेल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? अभी भी मैंने बताया बेसबॉल कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है, तो बेसबॉल अमेरिका देश का राष्ट्रीय खेल है। बेसबॉल कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? अभी अपने जस्ट एक मिनट पहले चर्चा की थी, अमेरिका देश का राष्ट्रीय खेल है। और बेसबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बेसबॉल के एक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। ये प्रश्न 2020 में आया, ज्यादा दूर नहीं जाने की जरूरत है आपको। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। एग्जामों में आने वाले एग्जामों के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं एक एक करके सबकी बात करता हूँ। अगर आपको पूछ लिया जाए रग्बी फुटबॉल, क्या पूछ लिया जाए कि रग्बी फुटबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो याद रखना मेरे लाडलो सबसे ज्यादा इसी में होते हैं। तो रग्बी फुटबॉल के एक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा बात की जाए हॉकी, किसकी बात की जाए? हॉकी। इसके अलावा बात की जाए क्रिकेट, किसकी बात की जाए? क्रिकेट। और इसके अलावा बात की जाए फुटबॉल। तो हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों के एक पक्ष में, तीनों मतलब 3 खेल हैं, तीनों के एक पक्ष में खिलाड़ियों की। इसके अलावा अगर आपको पूछ लिया जाए खो खो, कौन सा खेल? खो खो एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9। तो खो खो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए वाटर पोलो, कौन सा खेल है? वाटर पोलो। तो वाटर पोलो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो के 7 होते हैं। अगर बात की जाए कबड्डी, तो कबड्डी के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी के भी एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा बात की जाए वॉलीबॉल, किसकी बात की जाए? वॉलीबॉल, जो श्रीलंका देश का राष्ट्रीय खेल है, तो वॉलीबॉल में 6 होते हैं। वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6। और अगर बात की जाए बास्केटबॉल, कौन सा खेल है? बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल के एक पक्ष में 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा बात की जाए पोलो, किसकी बात की जाए? पोलो, जो घोड़े पर बैठकर खेला जाता है, उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। इसके अलावा टेनिस, इसके अलावा टेनिस या फिर टेबल टेनिस, तो टेनिस या टेबल टेनिस की अगर बात की जाए उसमें खिलाड़ी होते हैं सिंगल या फिर डबल। एक या कितने खिलाड़ी होते हैं? 2 खिलाड़ी होते हैं। आप तो मैंने जो इतने खेल लिख दिए, इनके एक पक्ष से खिलाड़ी याद रख लेना। मेरा रिटर्न में आपसे वादा है 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। रग्बी फुटबॉल में 15, क्रिकेट हॉकी फुटबॉल में 11, खो खो में 9, बेसबॉल में 9, वाटर पोलो में 7, कबड्डी में 7, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5, पोलो में 4, टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, है ना, इसमें कितना होता है? सिंगल या फिर क्या होता है? डबल खिलाड़ी
होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, ये बहुत शानदार प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है। अक्सर मैंने बता दिया बेसबॉल वाला आपके एग्जाम में क्वेश्चन प्रश्न पूछा गया था। ठीक है। अगला किसे कहते हैं? हॉकी का जादूगर। भाई हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मेजर ध्यानचंद को सबको पता है। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का क्या कहते हैं? जादूगर कहते हैं। और दूसरा ये भी आपको पता होना चाहिए, मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन आता है 29 अगस्त को। कितनी तारीख को आता है? 29 अगस्त को आता है, जिसे किसके रूप में मनाया जाता है? खेल दिवस के रूप में। इसे किसके रूप में मनाया जाता है? उसे खेल दिवस के रूप में मनाने का कार्य भी किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट उपनाम है जिनके बारे में याद करता हूं। जैसे हॉकी का जादूगर तो किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को। अगर आपको पूछ लिया जाए कि उड़न परी किसे कहते हैं? कौन सी परी? उड़न परी। तो उड़न परी किसे कहते हैं? पीटी उषा को। ये एग्जाम 2019 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उड़न परी किसे कहते हैं? तो पीटी उषा को उड़न परी कहते हैं। अगर आपको पूछ ले फ्लाइंग सिख, आपको क्या पूछ लिया जाए? फ्लाइंग सिख पूछ लिया जाए, तो आपको याद रखना है मिल्खा सिंह। फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? तो फ्लाइंग सिख कहते हैं मिल्खा सिंह को। तो मिल्खा सिंह को क्या कहते हैं? फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर आपको पूछ लिया जाए रावलपिंडी एक्सप्रेस, क्या पूछ लिया जाए? डी एक्सप्रेस किसे कहते हैं? तो याद करना मेरे लाडलो, पाकिस्तान देश के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर को किसे कहते हैं? पाकिस्तान देश के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। यह आपको पता ही है। इसके अलावा अगर आपको पूछ लिया जाए कि सुपर मॉम किसे कहते हैं? सुपर मॉम एक ऐसी महिला जो महिलाओं के लिए क्या है? एक ऐसी महिला जो महिलाओं के लिए क्या है? एक प्रेरणा स्रोत है। ये कहते हैं मेरी कॉम को। किसे कहते हैं? सुपर मॉम किसे कहते हैं? मेरी कॉम। और मेरी कॉम है मुक्केबाज। कौन से खेल है? मुक्केबाजी है, ये मुक्केबाज खेल खेलती हैं। इसके अलावा अगर आपको पूछ लिया जाए दादा, क्या पूछ लिया जाए? दादा, या आपको पूछ लिया जाए दादा या बंगाल टाइगर किसे कहते हैं? तो याद रखना मेरे लाडलो, दादा या बंगाल टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है? सौरव गांगुली को। किसे जानते हैं? सौरव गांगुली है ना, उन्हीं को अपन किसके नाम से जानते हैं? बंगाल टाइगर। और सौरव गांगुली वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के वर्तमान में क्या है? तो बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष के पद पर भी काम कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए द वॉल, क्या पूछा जाए कि द वॉल किसे कहते हैं? दीवार। तो आपको पता है टेस्ट की दीवार किसे कहते थे? राहुल द्रविड़ को। तो अपने टेस्ट के प्लेयर थे राहुल द्रविड़, उसे किसके नाम से जानते हैं? द वॉल के नाम से जानते हैं। अगर यहीं आपको प्रश्न पूछ लिया जाए हिटमैन किसे याद रखना मेरे लाडलो, अपने ओपनर वर्तमान के रोहित शर्मा, किसे कहते हैं? रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके अलावा अगर बात की जाए तो फ्लाइंग फिश किसे कहते हैं? अगर आपको पूछ लिया जाए कि फ्लाइंग फिश किसे कहते हैं, तो याद रखना अमेरिका देश के तैराक है माइकल फेल्प्स। किसे कहते हैं? माइकल फेल्प्स को। तो माइकल फेल्प्स को किसके नाम से जानते हैं? फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगले आपका, इसके अलावा आपको पूछ ले डिग एक्सप्रेस, कौन सी एक्सप्रेस है? डिग एक्सप्रेस किसे कहते हैं? हिमा दास को। किसे कहते हैं? हिमा दास जो धाविका है, इसने क्या किया था? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का कार्य किया था, जिसे हम क्या कहते हैं? डिग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा लाइटनिंग किड, इसके अलावा अगर पूछा जाए लाइटनिंग किड किसे कहते हैं? विश्वनाथन आनंद जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, तो लाइटनिंग किड के नाम से किसे जानते हैं? विश्वनाथन आनंद। तो विश्वनाथन आनंद को क्या कहते हैं? लाइटनिंग किड के नाम से जाना जाता है। और अंतिम रूप में अगर बात की जाए टर्बिनेटर किसे कहते हैं? टर्बिनेटर किसे कहते हैं? तो टर्बिनेटर के नाम से अपने सिखपाजी जिसे अपन कहते हैं हरभजन सिंह, किसे कहते हैं? हरभजन सिंह को। तो हरभजन सिंह को क्या कहते हैं? टर्बिनेटर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको इतने क्या करने हैं? उपनाम याद रखने हैं। और मैं श्योर हूं, एकदम खुला श्योर हूं, अगर इतने नाम अगर आप याद रख लेते हो तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन
प्रमुख उपनाम, ये क्या हो जाएंगे, प्रमुख उपनाम हो जाएंगे, है ना। जैसे जैसे देखो उड़न परी पीटी उषा को कहते हैं, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहते हैं, रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर, सुपर मोम, मेरी कॉम, बंगाल टाइगर, सौरभ गांगुली, द वॉल, राहुल द्रविड़, हिटमैन, रोहित शर्मा, फ्लाइंग फिश, माइकल फेल्प्स, डिग एक्सप्रेस, हिमा दास, लाइटनिंग किड, विश्वनाथन आनंद और टर्मिनेटर हरभजन सिंह। मेरे लाडलो इतने नाम याद रख लो, ये वो नाम है जो 2015 से लेकर और 2020 तक की जो एग्जाम हुई है एयरफोर्स नेवी की, जिसके अंदर वाई ग्रुप, एमआर, एनआर, डब्ल्यू, एसएसआर के अंदर जितने भी एग्जाम में हुई हैं उनके अंदर एक क्वेश्चन पूछने का कार्य किया गया है। इस लिहाज से यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस क्वेश्चन को दिमाग में पूर्णतः आप फीड कर लेना। आई होप यहां से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कहां स्थित है? सबको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कहां पर है? अहमदाबाद। कहां पर है? अहमदाबाद, गुजरात के अंदर स्थित है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आते ही आपको पता ही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं? लोहा पुरुष। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं? आयरन मैन, लोहा पुरुष के नाम से जानते हैं। और इनका जन्मदिन आता है 31 अक्टूबर को। इनका जन्मदिन कितनी तारीख को आता है? 31 अक्टूबर को आता है, जिसे एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे यूनिटी, एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो अहमदाबाद के अंदर नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है, केवड़िया गांव में। अब अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम ये भारत का क्या है? अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए, ये सबसे बड़ा स्टेडियम है। सरदार वल्लभ भाई क्रिकेट स्टेडियम की अगर बात की जाए तो ये क्या है? सबसे बड़ा स्टेडियम है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। स्टेडियम का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका देश के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। हालांकि वर्तमान के अंदर अमेरिका देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। कौन है? जो बाइडेन है। अब मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्टेडियम के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं जो जहां तक होते हैं वो एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे मैं बात करूं ईडन गार्डन, कौन सा? आपको पूछ लिया जाए कि ईडन गार्डन जो स्टेडियम है वो कहां स्थित है, तो याद रखना मेरे लाडलों, ईडन गार्डन स्टेडियम है ये कोलकाता में है। कहां पर है? ये कोलकाता के अंदर स्थित है, नंबर 1। नंबर 2 की बात की जाए, साल्ट लेक, क्या हो जाएगा? साल्ट लेक, या इसी का ही दूसरा नाम है युवा भारती, जो आज तक सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आज तक सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है युवा भारती या साल्ट, इंपोर्टेंट है ना। ये भी कहां पर है? कोलकाता में। कहां पर है? कोलकाता के अंदर स्थित है युवा लेक या साल्ट लेक या युवा भारती, और ईडन गार्डन भी वहीं पर स्थित है। इसके अलावा अगर बात की जाए ग्रीन पार्क स्टेडियम, अगला कौन सा हो जाएगा? तो अगला हो जाएगा ग्रीन पार्क स्टेडियम। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां स्थित है, तो याद रखना मेरे लाडलो, ग्रीन पार्क स्टेडियम की अगर अगला बात कर रहा है ना, वो कानपुर में है। कानपुर के अंदर स्थित है। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कीनन स्टेडियम, कौन सा स्टेडियम है? कीनन स्टेडियम कहां स्थित है, तो सीधा सीधा आपका आंसर जाएगा कीनन स्टेडियम कहां हो जाएगा? जमशेदपुर में। कहां पर हो जाएगा? जमशेदपुर में, जमशेदपुर के अंदर स्थित है। इसके अलावा सीधा सीधा पूछ लिया जाए वानखड़े स्टेडियम कहां स्थित है, तो नो डाउट सबको पता है वानखड़े स्टेडियम है मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में। और अगर आपको पूछ लिया जाए सवाई मानसिंह स्टेडियम, कौन सा? सवाई मानसिंह स्टेडियम कहां स्थित है, तो सवाई मानसिंह स्टेडियम कहां पर हो जाएगा? जयपुर। सवाई मानसिंह स्टेडियम कहां है? तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर स्थित है। यह भी आपको क्या करना है? याद रखना है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा अगर बात की जाए ना, तो इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है? इसके अलावा आपको याद रखना है अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। कौन सा? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। तो अरुण जेटली स्टेडियम की बात की जाए दिल्ली में है। कहां पर है? ये दिल्ली के अंदर स्थित है। आपने फिरोज शाह कोटला का नाम सुना होगा, तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अब अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, बहुत बड़ा प्रश्न है कि अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहां स्थित है? नई दिल्ली। और इसका नया नाम क्या है? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम है। पुराना नाम था फिरोज शाह कोटला स्टेडियम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बाराबत्ती क्रिकेट स्टेडियम, कौन सा? बाराबत्ती,
तो बाराबत्ती अगर क्रिकेट स्टेडियम की बात की जाए तो बाराबत्ती क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? कटक। कहां पर है? तो बाराबत्ती क्रिकेट स्टेडियम कटक के अंदर स्थित है। अगर अगला आपसे प्रश्न पूछा जाए ब्रेन ब्रोन, बताएगा ब्रेन ब्रोन क्रिकेट स्टेडियम, ब्रेन ब्रोन स्टेडियम कहां स्थित है? तो यह हो जाएगा मुंबई में। कहां पर है? तो ब्रेन ब्रोन स्टेडियम मुंबई के अंदर स्थित है। यह भी आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो शिवाजी, यह भी पूछ सकता है, या फिर आपको ये भी दो स्टेडियम हो रहे हैं, वो याद रख लो। चेपक स्टेडियम कहां पर है? तो चेपक की बात की जाए तो ये कहां पर हो जाएगा? चेन्नई में। चेपक स्टेडियम कहां पर है? चेन्नई में है। और अगर आपको पूछ लिया जाए चिन्ना स्वामी, क्या पूछ लिया जाए कि भाई चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहां स्थित है? तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम हो जाएगा बेंगलुरु। कहां पर है? चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के अंदर स्थित है। और अंतिम रूप में अगर आपसे बात की जाए तो शिवाजी स्टेडियम, कौन सा? अगर आपको पूछ लिया जाए कि शिवाजी स्टेडियम कहां स्थित है, तो याद रखना मेरे लाडलो, दिल्ली। कहां हो जाएगा? दिल्ली। मैं तो ये कहता हूं इतने स्टेडियम याद रख लो, भविष्य में दोबारा आपको किसी भी स्टेडियम को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, हाँ, ये भी प्रश्न बनता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, इसका पूरा नाम क्या था? इससे पहले कहते थे मोटारो क्रिकेट स्टेडियम। इससे पहले किसके नाम से? मोटारो क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। अब वर्तमान में इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। अगर ये जानकारी आप याद रखते हो, आई होप, मैं फुल दावे के साथ कह सकता हूं, आप ये तो देखो, मैंने 4 ही क्वेश्चन पढ़ाए हैं। अब बच्चा के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर आपने 4 ही क्वेश्चन पढ़ा दिए। सर मैंने 4 क्वेश्चन नहीं, मैंने खेल कूद के आपको 4 टाइप करवा दिए। मैंने खेल कूद के आपको 4 टाइप करवा हूं। पहला तो मैंने आपको देखिए, एक तो मैंने आपको करा दी उपनाम, जितने भी खिलाड़ी हैं उपनाम का करवा दिया। दूसरा, मैंने आपको प्रमुख स्टेडियम, जितने भी स्टेडियम हैं सबके बारे में बता दिया। नंबर 3, एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या, कितने पक्ष में? एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं उसकी संख्या बता दी। और नंबर 4 पर अगर आपकी बात की जाए तो नंबर 4 पर मैंने किसकी बात है? प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। तो देखिए खेल कूद के अंदर छह टाइप होते हैं। 6 टाइप में से मैंने एक क्लास के अंदर आपको सारे टाइप करवा दिए, 4 टाइप करवा दिए, है ना। अब देखिए अपन टेलीग्राम लिंक है, उसके अंदर टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको इसका क्या हो जाएगा? आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। अब जैसे आपको मैंने समझा ये एज इट इज, ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको। इसके अलावा ये टॉपिक, जैसे ही खेल कूद का टॉपिक पूरा हो जाएगा, मैं पूरा एक टेस्ट के रूप में आपसे आंसर मांगूंगा, वो आंसर देने हैं। अगर किसी बच्चे को टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़ा है तो 78 567 739 इन नंबरों पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दें और मैं आपको टेलीग्राम लिंक भेज दूंगा। उसके अंदर आप जुड़ जाएं और बहुत शानदार जानकारी आपको वहां से मिलने वाली है। ऐसे ही मेरे लाडलों आगे बढ़ते रहो। ये तो अभी मैंने पार्ट 1 किया है, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं खेल कूद से, और आपके एयरफोर्स संबंधित क्वेश्चन, आगामी खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, जैसे आगामी ओलंपिक कहाँ होंगे, राष्ट्रमंडल काल के कहाँ होंगे, ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, उनको लेकर भी मैं परिचर्चा करने वाला हूं। ठीक है मेरे लाडलो, मिलते हैं अगले नई क्लास के साथ। दुगने जोश और जज्बे को बरकरार रखें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि अपन जल्द से जल्द लाइव उपस्थित हो सकें, क्योंकि हम हौसलों के क्या है? नवाब हैं, किस्मतों के गुलाम नहीं है। हो चुका है रण का आगाज, अब युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। ठीक है मेरे लाडलो, इन शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद।